स्वागत आप सभी का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरीपीडिया में। तो आज की जो वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, एसबीआई की तरफ से जो पीओ की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि कितनी यहाँ पर जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो कितनी निकाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर 12th लेवल पे भी आप इसको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर पाएंगे। फीस क्या रहने वाली है, किस किस कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और सबसे मेन दोस्तों बात कि आपका यहाँ पर कितने एग्ज़ाम होंगे, प्री भी होगा, मेंस भी होगा या फिर इसके एक्स्ट्रा भी कोई एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों हाँ, उसके एक्स्ट्रा भी कोई एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं एक दो, जिसमें के बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आपके जो इसके फॉर्म भरना दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं 24 तारीख से, मतलब आज से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। 24 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी आपके दोस्तों के फॉर्म भरने के लिए वो रहेगी 14 जुलाई। 14 जुलाई तक आप जो फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। अब इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई टोटल वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों 541 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकाली गई है। और सभी कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हमारे उनके लिए भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने एक टेंटेटिव डेट शीट निकाली है कि इनका एग्ज़ाम कब से कंडक्ट करवाएंगे और कब तक जो इनका एग्ज़ाम वो हो जाएगा। 24 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे और उसको एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 24 से आप जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे उसके बाद आप फीस भरना स्टार्ट कर पाएंगे, 14 जुलाई तक जो एप्लीकेशन फ़ीस भर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 750 रुपये। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता दूँ क्योंकि मैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा था। आगे मैं इसको डिटेल में भी बताऊँगा 700 फीस किस किस के लिए रहेगी और किस किस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो सकता है तो वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब डाउनलोड ऑफ प्रीलिम एग्ज़ाम कॉल लेटर, तो जो आपका जो कॉल लेटर आ जाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए 3 से चौथे वीक में आ जाएगा, मतलब जुलाई के 3rd से लास्ट में जो आपका जो प्रीलिम एग्ज़ाम्स के लिए कॉल लेटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो जुलाई अगस्त के मिड में होगा और डिक्लेरेशन कब होगा, रिजल्ट अगस्त से सितंबर के बीच इसका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों गैप आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल साथ साथ में सारा काम जो है यहाँ पर होने वाला है। फिर जो इसके साथ में मेंस का भी एग्ज़ाम कॉल लेटर आ जाएगा, जैसे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है वैसे आपका मेंस का एग्ज़ाम लेटर इन्होंने डिक्लेयर कर देंगे अगस्त और सितंबर में ही। उसके बाद जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2025 में आपका मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा और इसका जो रिजल्ट है मेंस का वो सितंबर अक्टूबर के मिड में कभी भी आ सकता है, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो आपका मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ सकता है। फिर फेज़ थर्ड आपका कराया जाता है। फेज़ थर्ड में आपको फिजिको केमिस्ट्री टेस्ट होता है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है और ग्रुप एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, उसके भी आपको यहाँ पर नंबर अलग से मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी मैंडेटरी है। तो उसका जो कॉल लेटर आएगा वो आएगा अक्टूबर नवंबर के बीच, और अक्टूबर नवंबर में दोस्तों जैसे कॉल इसके बारे में कॉल लेटर आता है तो ये सारी चीज़ क्राइटेरिया आपको वहाँ करा ली जाएगी, वहाँ पर आपका एक्सरसाइज ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू आपका ले लिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है, मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। और आपकी जो यहाँ पर एज काउंट होगी वो 1/4/2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी कि आपकी एज कितनी हो चुकी है। अगर और आसान भाषा में कहा जाए, अगर जिसका जन्म 1/4/2004 से 2/4/1995 के बीच हुआ है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सबके लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर नॉन क्रीमिनल लेयर में आते हैं तो ये आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है पर क्रीमिनल लेयर का बना हुआ है तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बताया, अगर मान लीजिए आप 3rd ईयर में ग्रेजुएशन के, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3rd ईयर में, आपने इसके लिए फॉर्म भरा है तो आपके पास जो डिग्री है वो आपकी 30 तारीख 9वां महीना 2025, मतलब आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर के पास कंडक्ट कराया जाएगा, इसलिए उससे पहले इनको डिग्री यहाँ पर चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको और बताता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कौन कौन से एग्ज़ाम कहाँ से एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो उसकी बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे टोटल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल होते हैं आपके 100 क्वेश्चन।
और इसके लिए जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 100। 20-20 मिनट दी जाएगी क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 1 आवर का टाइम होगा। जो कैंडिडेट है 10 टाइम्स अप्रोक्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो इतनी वैकेंसी निकाली गई उसके हिसाब से। और फिर आपके पास उसके बाद क्या है, अगर आप प्रीलिम एग्जाम कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद मेंस एग्जाम का आपका कॉल लेटर आता है। और मेंस एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग नॉलेज इसके अंदर से टोटल 60 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज से सिर्फ ओनली टोटल 40 क्वेश्चन। टोटल हो जाते हैं आपके 170 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 200 मार्क्स के लिए। उसके हर एक सेक्शन के लिए 50 मिनट, किसी के लिए 45 मिनट, किसी के लिए 45, किसी के लिए 40, तो अलग अलग टाइम रहेगा सबके लिए। उसकी टोटल जो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 3 आवर का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो मैंने आपको बताया दोस्तों। मेंस के साथ में एक और अलग आपका पेपर जरूर लिया जाएगा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके वहाँ पर देखी जाती है। आपसे एक ईमेल ऐसे टाइप लिखवाया जाता है, रिपोर्ट लिखवाई जाती है, सिचुएशन एनालिसिस एंड इसके लिए आपको जो टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स मिलते हैं तीनों चीज़ के लिए। और इसके लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है आधा घंटा, मतलब 30 मिनट मिलती है। टोटल 250 नंबर में से आपका जो एग्जाम यहाँ पर हो जाता है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया बोला है इन्होंने फेज 3 के लिए क्या होना चाहिए। सिलेक्शन कट ऑफ इन मेंस एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम मार्क्स इन हिज टेस्ट। हर एक टेस्ट में मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर यहाँ पर करने ही होंगे। टेस्ट 1, 2, 3, 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 1, 2, 3, 4 इंडिविजुअली, सब में क्या है मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने पड़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल सेक्शनल कट ऑफ भी डिसाइडेड। तो इन्होंने मिनिमम मार्क्स तो यहाँ पर नहीं बताया, पर इन्होंने कहा है वैकेंसी के हिसाब से जो सेक्शन कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से आपको जो मिनिमम मार्क्स है वहाँ पर आपके होने चाहिए। जब आपका प्री और मेंस हो जाता है तो उसके बाद आपको जो बैंक है शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फेज 3 के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको फिजियोकेमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रुप एक्सरसाइज कराई जाती है और इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज के 20 नंबर मिलते हैं, इंटरव्यू के 30 नंबर मिलते हैं, टोटल मिलते हैं आपको 50 नंबर। तो टोटल हमारा यहाँ पर बात की जाए तो मैक्सिमम मार्क्स 300 हो जाते हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन वाले। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी अगर वहाँ पर मिलते हैं तो 75 मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, ग्रुप एक्सरसाइज में 25 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला के टोटल हो गए 100 हो गए हमारे इसके अंदर से मार्क्स। आफ्टर ज्वाइनिंग जो आपका बेसिक पे आउट रहने वाला है इस जॉब के अंदर, तो वो रहेगा आपका 48,480 रुपये प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट जो इनके होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या क्या है वो भी मैं देखिए आपने बता रखा है इन्होंने, जो DA, HRA, CCA, PF, तो ये काफ़ी मिला के मेरे ख्याल से जो आपका 60-70 के आसपास आपसे पहुँच जाएगा। और सबसे मेन बात दोस्तों, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ के अंदर इन्होंने एक चीज़ बोला है कि जब भी आप इसको ज्वाइन करते हैं आप सारे स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम पर ये क्या है, वी हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ फॉर अ वैल्यू ऑफ 2 लाख टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। आपको एक बॉन्ड बना के देना होगा 2 लाख रुपए का बैंक को, जिससे ने छूट मिल जाती है कि अगर आप बीच में नहीं छोड़ेंगे, अगर आप मान लीजिए बीच में छोड़ देते हैं अगर, या फिर कैंडिडेट रिजाइन कर देता है बैंक में, तो जो ये बॉन्ड है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आपको उसका वापस कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप इनकी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जैसे मैंने बोला आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अनरिजर्व, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको इसके अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रहता है या फिर इस फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर बना देंगे। तो आए हो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।